जीपी बिरला संग्रहालय में, तो यहाँ पर गणेश जी की कुछ विशिष्ट प्रतिकृतियाँ और मूर्तियाँ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। जीपी बिरला संग्रहालय में गणपति के महोत्सव पर गणेशों के ऊपर की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये प्रदर्शनी कम से कम 25 से 27 विभिन्न कलाकार जो अपनी अपनी विधा के विषय पारंगत है, उनके कला अवशेषों को इसमें दिखाया गया है। ये देख सकते हैं कि काष्ठ कला में गणेश की उपस्थिति, जो ये योगेश गुप्ता जी का संग्रह है और इस संग्रह में गणेश को बिल्कुल उस शिल्प में दिखाया हुआ। तो इसके साथ हम रीवा के प्रसिद्ध गणपति जो सुपारी गणेश के नाम से जाने जाते हैं, ये योगेश गुप्ता जी का संकलन और एक DR मंडल साहब जो डाक पोस्टल सेवा विभाग से सेवानिवृत्त है, उनका ये निजी संग्रह उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये देवेंद्र प्रकाश तिवारी जी का ये संग्रह जो घर के हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल वेस्टेज मटेरियल है, उन वेस्टेज मटेरियल से बनाए हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि नल की टोटी है, फिर दूसरे अलमारियों के बंद वाले करने के हैं स्विच, दूसरे अलग अलग आर्टिफैक्ट जो जितने भी है उनसे उन्होंने गणपति का स्वरूप दिया हुआ है। अखरोट के ऊपर गणपति, अखरोट शिल्प में गणपति उन्होंने बनाए हैं। यहाँ शैल कला में जो गणपतियों की उपस्थिति होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर नारायण व्यास जी के संकलन की चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जो अपनी कला में यानी पोस्ट कार्ड पर कैसे गणपति को दिखाया जाए वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। ये उनके गणपति उन्होंने बनाए हुए थे। वेजिटेबल के आधार पर कैसे गणपति बनाए जाते हैं ये उन्होंने दिखाए हैं। इवन नारियल के शिल्प पर, नारियल के कवर पर कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग रूपों में गणपति को दिखाए हैं। हम इसी के साथ, इस कला के साथ अगर हम ऊपर देखते हैं तो शिवम नामदेव ये राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं और इन्होंने मधुबनी कला में कल्कि गणेश, जिनको हम मेघ गणेश के रूप में भी जानते हैं, और ये उनकी कला मधुबनी कला में देखने को मिलती है, जो हंटर और एक आयुध इस प्रकार से लिए हुए हैं कि जिस पर कल्कि गणेश की संभावनाएं यानी किसी प्रकार का दंड देने के लिए उनका स्वरूप निर्मित किया गया, जिसको मेघ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त अनीता सिंह जो है, इनका उस यानी रेलवे विभाग में नौकरी करने के साथ कला में उनकी अभिरुचि, आप जब इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसमें ऐसे दिया है कि उभार करके सारा निकाला हुआ है। उस पेंट को इस तरीके से दिखाया है कि सहज बिल्कुल वो पेंटिंग नहीं की और उन्होंने यहाँ पर 3D इसमें इसको दिखाया हुआ है। तो ये कला परिवेश यहाँ का बाल गणेश के रूप में अनीता सिंह द्वारा, यहाँ एक चश्म विधा के रूप में जो कलाकारी है वो यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ शिव गणेश के रूप में इनकी उपस्थिति, शिव के साथ सारे प्रतीकात्मक स्वरूपों में यहाँ पर गणेश को दिखाया हुआ है। और वैसे ही शिवलिंग के ऊपर यानी सर्व विधाता के ऊपर में गणेश की उपस्थिति ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि घंटा ध्वनि भी हो रही है और उसका प्रतीकात्मक दिया है। यहाँ पर पारुल चचाने, ये एक नर्मदा महाविद्यालय की, भोपाल के नर्मदा महाविद्यालय की छात्रा है और उसका सोच यह रहा कि हम विशिष्ट किसी प्रकार के गणपतियों को दिखाएं, तो उन्होंने खजुराहो कला में जो दिखाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ खजुराहो कला में ऊपर का जो गणपति आप दिखा रहे हैं ये उच्चिष्ट गणपति के रूप में, जैसा कि एक प्रेमी अपने प्रेयसी को ये करते हुए, स्पर्श करते हुए, और उस तरीके का वो उच्चिष्ट गणपति, चूँकि गणपति में भी अपने अपने तरीके की कला भावनाएं दिखाई जाती है, तो शिल्प कला में भी इसका है और यह शिल्प कला की ही प्रस्तुति यहाँ दिखाई गई है। और यहाँ नृत्य गणेश के रूप में अलग अलग स्वरूपों का अष्टभुजी 10 भुजी दिखा करके उसको दिखाया गया है। इसके साथ यहाँ पर जो लिप्पन आर्ट में
योगेश गुप्ता जी की बेटी अंशिका गुप्ता, इनका बिल्कुल बहुत माइन्यूट वर्क है और इस कला शिल्प को बनाने में पता नहीं महीनों का अवसर लगा होगा। और ये उनकी विशिष्ट कृतियों में एक, कई सारे आर्टों में एक, यहाँ ये एक रोशनी पटेल, ये भी नर्मदा महाविद्यालय की छात्रा है और उसके द्वारा इस सर्कल में गणपति का कम से कम 15 दिनों से अधिक दिनों का वर्क इसमें दिखाया है। एक एक बारीकी का सूक्ष्म वर्क, जैसे आप कैलेंडर में जो छपा हुआ होता है मटेरियल, उस तरीके के शिल्प को इसमें दिखाया हुआ है। और ऐसे भी लोग आते हैं कि इन शिल्पों को, इन कलाकृतियों को हम बाय कर लें, हम खरीद सकें। इस प्रकार से चूँकि ये कला और ज़्यादा प्रोन्नत हो, चूँकि जन सामान्य तक अगर एक कलाकार ने बनाया और उसके तक ही सीमित है, उसके कलेक्शन में भरा हुआ है, तो जन सामान्य तक कैसे पहुँचेगा। तो ये अपने प्रदर्शनियों के माध्यम से और बाहरी दूसरों को आकर्षित कराकर वो उपलब्ध कराते हैं। वहीं यहाँ पर डाक टिकटों में, देशों में विदेशों में नोटों के ऊपर जो करेंसी कही जाए उनको दिखाते हुए यहाँ थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, लाओस, मोज़ाम्बिक, उसके साथ यहाँ दतिया स्टेट से, ओरछा स्टेट से अलग अलग स्वरूपों में इवन कॉइन्स के रूप में यूनानी और ग्रीक्स का प्रभुत्व ईसा पूर्व की शताब्दियों से लेकर के फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी तक के, थर्ड सेंचुरी एडी तक रहा। और उसमें भी उनके कॉइन्स पर गणेश की उपस्थिति ब्राह्मी लेखों के साथ ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये संग्रह योगेश कुमार गुप्ता जी का जो जज है, उनके द्वारा संग्रहित, चूँकि उनके पास कई प्रकार के गणपति जो उनके कलेक्शन में है, यहाँ पर वो दिखाया गया है। मानसी एक आर्टिस्ट है, बहुत सुंदर आर्टिस्ट, उसमें किसी कला को प्रस्तुत करने का, नेतृत्व करने की भी क्षमता उसमें है। और उसने कुछ कला आर्टों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो इसमें एक तरीके से जो राजा गणपति के रूप में अगर कहा जाए, और जिस तरीके से वो विराजित दिखाए गए हैं, उसको इस संज्ञा से हम कम नहीं आंक सकते। तो ये ट्विंकल सक्सेना ने एक चश्म के रूप में रत्न जटित मुकुट को दिखाते हुए एक दंत गणेश, मस्तक पर त्रिशूल, कई लड़ियों युक्त ग्रीवाहार, उसकी उपस्थिति इसमें दिखाई है। एक दंत गणेश की बिंदी के रूप में दिखाया जाता है, तो त्रिशूल के साथ, यानी त्रिशूल में त्रिनेत्र की उपस्थिति भी एक गणेश के साथ दिखा करके उनको रूप दिया है। प्रिया मौर्य ने भी कौतो स्तभ मणि की उपस्थिति दिखाई है गणेश के मुकुट में, रत्न जटित मुकुट में कौतो स्तभ मणि। ये इतना, यानी उस आर्टिस्ट को इतनी जानकारी है कि हम कौतो स्तभ मणि किस प्रकार से दिखा सकते हैं, बाजूबंद से लेके कंकण वलय, ग्रीवाहार, और एक वाद्य यंत्र के साथ में बांसुरी वादक भी है, 2 ड्रम लेकर के तबला वादक के रूप में भी दिखाए, यानी एक वाद्य वादक के रूप में इस गणपति को इसमें दिखाया हुआ। बहुत ही उनकी, यानी एक सोच की, साधारण सभी गणपतियों को दिखाने के साथ हम कुछ विशिष्ट कृति प्रस्तुत करें, तो वो यहाँ पर दिखाते हुए। गजेंद्र कुशवाहा जी का संग्रह, गजेंद्र कुशवाहा जी भोपाल के काष्ठ कलाओं में बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, और इनके पास कम से कम एक ही काष्ठ पर बगैर किसी जोड़ के 1000 से अधिक गणपति उन्होंने उकेरे हुए, और कई प्रकार के गणपतियों से लेकर के विभिन्न धर्मों के आकृतियाँ उन्होंने काष्ठ शिल्प पर दी है। वहीं यहाँ दूसरे एक और गणपति जिसको आपने दिखाया है, यह छत्तीसगढ़ कला में शशिकांत लेमिये जी का संग्रह, ये उनके पास का चतुर्भुजी बना करके मोदक हाथ में, और चूँकि ये एक बुद्धि के देवता के रूप में भी है, तो उनका प्रतीकात्मक पुष्पकला से प्रभामंडल युक्त यहाँ पर ये पुनः गजेंद्र कुशवाहा का प्रस्तुति। ऊपर में यहाँ पर विकास दुबे जो यहाँ के इस संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष है,
और इनकी कला प्रेम यानी कला में जिज्ञासा कितनी अधिक और कैसी प्रकार की हो सकती है वो उन्होंने यहाँ पर पेश की है। तो जिसमें एक आसनस्थ गणेश जिनका मूषक वाहन पास में और वो उनके लिए लड्डू साथ में दिखाया हुआ है और वो उसको चुगने के लिए यानी खाने के लिए दौड़ लगाता हुआ वो देख रहे हैं और गणपति जी उनको पुनः देख रहे हैं कि ये मेरा वाहन जो है इसको ले जाता है या तो इस प्रकार की उपस्थिति इसमें दिखाई है। पुनीता मालवीय की कैनवास पर उपस्थिति यानी मेघ गणेश की उपस्थिति घंटा ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलन के साथ में किसी ऐसे अवसर को द्विभुजी के रूप में दिखाया है। ये उसकी अपनी सोच और किसी देवालय का एक स्थान दिया हुआ है ऐसे दिखा करके उसने अपने जो बैकग्राउंड है उसका उसमें दिखाते हुए गणेश जी की पूजा का प्रभुत्व कब से आया भारतीय जनमानस में, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार लोकमान्य तिलक के रूप में या बाल गंगाधर तिलक का और फिर बाकी अन्य गणेशों को स्टैम्प से लेकर के दूसरे स्वरूपों में बिल्कुल यहाँ पर एक रणवीर मौर्य वो खुद अपने आर्ट को प्रस्तुति करते हुए कि बना रहे हैं गणेश उसको पेंट पर दिखाते हुए। यहाँ एक गणपति मंत्रोच्चार में जो मीनाक्षी त्रिपाठी मीनाक्षी गर्ग के रूप में भी जानी जाती है, तो वे एक रोजगार से है सर्विस सेवा में रह कर के उनकी गणेश के प्रति अभिरुचि और ये उनकी कलाएं कम से कम 24 वर्षों पुरानी है। जो 24 वर्षों का पुराना आप यहाँ पर ये महसूस करेंगे कला प्रतिनिधियों के लिए कि 24 वर्ष का इतने सालों तक संजो करके और सुरक्षित रूप से रखा जाना और अचानक उन्हें मालूम हुआ कि इस संग्रहालय में हम प्रस्तुति दे सकते हैं, तो उनकी कला में से निकाल करके यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी है। या आप 4 पेंटिंग के माध्यम से जो हम गणेश जी को कलश के रूप में भी दिखाते हैं, तो उस अवधारणा को भी आम्रपत्तों का भी उसमें उपयोग किया गया है। तो ये जो उनकी ज्ञान की वृद्धि है वो इससे महसूस होती है कि उन्होंने सिर्फ चित्रांकन करके गणेश को बना दिया ऐसा ही नहीं किया, पर उसके पीछे का लॉजिक भी दिया कि आज हम जनमानस में जैसे पूजा प्रतीकों में गणेश की उपस्थिति चाहे वह सुपारी गणेश के रूप में ले रहे हो या कलश के रूप में, तो कलश की अवधारणा के साथ में भी दिया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवम सर्व कार्येषु सर्वदा, तो ये श्लोकन के साथ में उन्होंने दिखाया हुआ मॉरियल आर्ट में होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ वाद्य यंत्र के साथ में यहाँ पर लड्डू खाने वाले गोपाल के रूप में यहाँ पर दिखाया। तो ये बहुत अपने आप की विशिष्ट कृतियाँ यानी उनकी कला भावनाएं। अंकिता जी खुद शिक्षिका भी है और स्टूडेंट भी है और दोनों ही कलाओं का यहाँ पर वो दिखाना पसंद करती है। उसने यहाँ पर शिव परिवार को पूरा अलग अलग स्वरूपों में दिखाया हुआ है। इवन नंदी भी साथ में दिखाए हैं, गणेश के साथ कार्तिकेय को भी दिखाया। कार्तिकेय का प्रतीकात्मक पिकॉक के साथ उनकी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई है। और चूँकि नीलांबर या पॉइजन जब वो ड्रिंक करते हैं और शरीर नीला पड़ने लगता है, तो उस अवधारणा को लेकर के त्रिशूल से लेकर के सब कुछ दिखाया है। यहाँ पर एक जो सबबुल की पत्तियों से फलों से ये बना हुआ ये दुर्गा उनाले एक रिटायर्ड पर्सन की वाइफ है, काफ़ी सीनियर है, लगभग 65 से 70 साल की उम्र होगी, पर उनके पास कम से कम 400 से अधिक इस प्रकार के पत्तियों के कलाशिल्प है। और इन कलाशिल्पों में ये 2 फीट बाई 2 फीट के आकार का बना है और इसमें 36 गणपति की उपस्थिति है। 36 गणपति उन्होंने अपने शिल्प में दिए हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा आपको कि ये जो बबूल की पत्तियाँ है, फल है, उसको भी आप दिखाएं कि ये आप सभी के पास रहते हैं, मिल जाते हैं, पर उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान इसको दिया हुआ है, दुर्गा उनाले। देन यहाँ पर जो ये एक JHS खान है, उनका संकलन उन्होंने उस समय का रेवेन्यू स्टैम्प 1944 में चलता था और उस पर गणपति मिराज जूनियर के नाम से स्टेट का जो एक था नाम है, उस स्टेट में गणपति की उपस्थिति इसमें दिखाई है।
यानी गणपति उस समय कितने महानतम रहे होंगे, तो वो एक प्रतीकात्मक के रूप में यहाँ पर माचिसों के संग्रह पर देश विदेश में माचिस, शिवाजी के साथ गणपति, यहाँ पर आप ये देखेंगे अलग अलग देशों में माचिस किस प्रकार से हो उनका ये दिखाया हुआ है। इसके तदनंतर मैं आप चाहूँगा कि आप यहाँ पर दिखाएं ये अष्टविनायक गणेश, जो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से 1000 किलोमीटर के रेडियस में अष्टविनायक गणेशों की उपस्थिति है। तो ये मिस्टर उमेश गुप्ता जी भोपाल के गणेश प्रतिमाओं के विशिष्ट संकलनकर्ताओं में, जिनके पास 8-10 हज़ार से अधिक गणपतियों का संकलन होगा। ये उनके अष्टविनायक गणेश यानी उनके बहुत सारे खजाने में से एक, समुद्र में से एक छोटे से लोटे भर पानी लेने के जैसा हुआ। और उन्होंने यहाँ पर ये 32 एक गणपतियों का जो मुद्गल पुराण में इनका उपस्थिति दिखाई जाती है कि किस प्रकार से संकट हरण गणपति, उदंड गणपति, षष्ठी गणपति, दुर्गा गणपति, एकदंत गणपति, योग गणपति, सिंहासन गणपति, ये सारे 32 अपने आप में समेटे हुए हैं। और यहाँ ये दक्षिण भारतीय शैली में एक गणपति यहाँ पर ये प्रतीकात्मक के रूप में एक दक्षिण भारतीय शैली के गणपति के रूप में यहाँ दिखाए हुए ऊपर में, ये उनके संकलन से विशिष्ट। यहाँ पर कभी कभी यानी गणपति मंगलकारी रूप जो बताए हैं उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का सब स्वरूप, हर तरीके का स्वरूप जो है वो उसमें दिखाते हुए इसमें एक अक्षर गणपति, वर गणपति, ढुंडी, विनायक, उच्छिष्ट गणपति, ऊर्ध्व गणपति से लेकर के बाल गणपति तक को सभी को इन्होंने स्थान दिया हुआ है। और ये अष्ट गणपति के रूप में हर एक स्थानों के नाम दिए हुए हैं कि ये कहाँ पर, ये पाली में है तो यहाँ येऊर में है, हर स्थानों के नाम दिए कि ये कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध गणपति है। एक लखन प्रजापति जी जो मृण कला के विशेषज्ञ, कई सारी जगह वो अपना क्लासेस भी देते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं कि क्ले कैसे बनाई जाए, क्ले से गणपति कैसे बनाने, यानी किसी का मूर्त रूप देने के पहले क्ले को बनाना किस तरीके से और उस पर रिफाइन वर्क करना है, तो उनका सारा प्रतीकात्मक यहाँ उन्होंने कला गणपति के रूप में मृण कला में दिखाया है। और ये महत्वपूर्ण विशिष्ट कला के रूप में यहाँ पर योगेश कुमार गुप्ता जी ने जो कला, मिट्टी के गणेश, ये मिट्टी के गणेश वाले दिखाए यहाँ पर, ये कला के रूप में। हाँ, ये सभी इन गणेशों में नृत्य गणपति बादशाह हलवाई वाले जबलपुर रोड पर, यहाँ पर विजय राघवगढ़ कटनी से, यहाँ नृत्य गणपति हलवाई से जबलपुर से। और जो आज के तारीख में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गणपतियों में जिनकी पूजा उपासना यानी लोग उनके नाम से जाते हैं विजिट करने के लिए कि हमें ये गणपति देखना है, तो उनके जैसे होशंगाबाद के हनुमान गणपति हो गए, कलचुरिया हाट का बादशाह हलवाई वाला नर्मदा गणेश हो गए। तो जो प्रसिद्ध गणपति है, चाहे वह हरसिद्धि राम के मंदसौर के गणपति हो, ओरछा के गणपति क्यों ना हो, कल्की गणपति क्यों ना हो, यहाँ पर कल्की की जबलपुर में उपस्थिति, तो ओरछा में गणेश की उपस्थिति, ओरछा प्रतीकात्मक में वो उन्होंने दिखाए हैं। ये सारा योगेश कुमार गुप्ता जज साहब हैं, इनके संकलन की चीज़ें हैं जो उन्होंने मूर्तियाँ या किसी से वो उठा करके नहीं ला सकते, पर उनका छायाचित्रों के माध्यम से ही प्रस्तुति एक विशेष स्थान रखती है। सिद्धेश्वर नेमावर के गणपति, तो मल्लारगंज बड़े गणपति, तो यहाँ पंचमुखी गणेश, यानी सलकनपुर ये सिद्धि विनायक गणेश खजराना के प्राचीन गणपतियों का रूप है। गोबर गणेश के रूप में जो जितेंद्र राठौर करके कलाकार है, तो उनके गोबर शिल्प से बनाए हुए गणपतियों की उपस्थिति आप यहाँ पर देखेंगे। और
ये बहुत ही गोबर गणेश के रूप में ये बनाए हुए। यहाँ पर एक ऊपर में नर्मदा के पाषाणों से निर्मित, यहाँ आशापुरी की कला में ऊपर में आप अगर दिखाएंगे तो ये आशापुरी में कम से कम 6.5 फीट से अधिक ऊंचाई लिए हुए और 5 फीट से अधिक चौड़ाई लिए हुए आशापुरी, चूँकि रायसेन जिले का बहुत परमार कला का केंद्र है, वहाँ पर ये विशाल गणपति रखे हुए हैं। ये एक आशापुरी अगर जाते हैं, ये जो इतने बड़े गणपति एकाएक नहीं बन गए। इतने बड़े गणपति बनने के लिए वहाँ पर 24 मंदिरों का 200 बाई 200 फीट के इलाके में 24 गणपतियों का एक धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था। और आज भी वहाँ 21 देवालयों के अधिष्ठान मिलते हैं। तो विशाल गणपतियों का बनना, ये भूतनाथ देवालय की उपस्थिति, यहाँ पर ये जावा से, ईस्ट जावा से गणपति की जो सब लोग अपनी अपनी कार्य सिद्धि के लिए गणपति की उपासना करते हैं। तो तंत्रायण से रिलेटेड अपने गणपति की उपासना यहाँ पर प्रतिहार कला में दोनों भाइयों का आपस में द्वंद्व करते हुए दिखाया जाना कि कौन परिक्रमा करके पहले आएगा। तो उनकी उपस्थिति कलचुरी कला में गणपति, यहाँ पर पुनः परमार कला में गणपति, यानी देव चैत्य में देव प्रकोष्ठ में गणपति वो एक तक दिखाई गई है। यहाँ पर ये अलग अलग पृथक गणपतियों की उपस्थिति इसमें दिखा करके, और कहीं अष्टभुजी, कहीं 16 भुजी, कहीं और ज़्यादा। यानी आप ये महसूस कीजिए कि इन आयुधों में यहाँ पर स्नैक से लेकर के हर उनके जो खटवांग से लेकर आयुधों की उपस्थिति दिखाना चाहिए। यहाँ एक विशिष्ट आप ये देखेंगे कि एक व्यक्ति 3 ड्रम को बैलेंस करके बजा रहा है। आज हम एक को देखते हैं मृदंग बजाते हुए, 2 मृदंग बजाते हुए, यानी उसको कंपाइल ठीक करके, पर यहाँ 3 मृदंगों को एडजस्ट करके वो बजा रहे हैं। यानी ये प्रतिकला, यानी ये जो आज के संगीतकार है, कितने सारे ड्रमों को लेकर के बजाने का ट्रेंड आज है, पर उन्होंने 10वीं 11वीं शताब्दी में उसको अडॉप्ट कर लिया था। आज उसी कला का प्रतिनिधित्व हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। ये नृत्य गणपति पुनः यहाँ पर एक बिरला म्यूजियम में कहा जाए कि मंदिर ललाट के रूप में जाना जाता है। मंदिर ललाट का 10वीं 11वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व। और यहाँ एक विशिष्ट बात ये आती है कि नवग्रह के रूप में मंदिर में गणेश को दिखाना। रवि मतलब सूर्य, सोम, चंद्र, मंगल, बुध, फिर गुरुवार को अगर दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि के देवता के रूप में इनकी उपस्थिति यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। तो ये मंदिर ललाट, हम जिसमें बीच में सेंटर में जो प्रतिमा विशिष्ट रूप में दिखाई जाती है, उसके गर्भगृह में उसी का देवालय होने के प्रमाण मिलते हैं। हम उसके साथ साथ नवग्रह में सारी मातृकाओं के रक्षकों के रूप में गणेश और वीरभद्र की उपस्थिति, सप्त मातृकाओं में, ये वस्तुतः यह पैनल तो आशापुरी से सप्त मातृकाओं का है, पर यहाँ चूँकि प्रतीकात्मक में दिखाया जाना है तो उसका छायाचित्र यहाँ दिखाया गया है। उसके साथ साथ रिद्धि और सिद्धि की उपस्थिति, सिद्धि की उपस्थिति तो हम हर जगह दिखा देते हैं, पर रिद्धि और सिद्धि को, ये मेरी एक मित्र स्टेला डूपी, जो उन्होंने राजस्थान के संग्रह से, बहुत बड़ी रिसर्चर है, तो उन्होंने ये यहाँ पर दिखाए हुए हैं मूषक वाहना के रूप में। यहाँ एकांगी वैनायकी, यहाँ पर भी वैनायकी, ये भी वैनायकी, मेटल में भी वैनायकी, यानी विनायक से विनायकी का कंसोर्ट, यानी ये कहा जाए कि उनकी शक्ति के रूप में यहाँ पर वैनायकी का प्रतीकात्मक के रूप में ये मूल रूप से वस्तुतः यहीं पर उपस्थित है इस संग्रहालय की। यहाँ पर गुप्त उत्तर मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक का कला प्रतिनिधित्व में गणपति को लिया जाना,
यदि आप यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो ये उत्तर मौर्यकाल और मौर्यकाल का प्रतिनिधित्व करता है। आप कई सारे कलाओं में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एकावली के रूप में रत्न जटित मुकुट, उसकी पट्टी का टस्क जो है, सूंड जो है वो दाएं भाग में घूमते हुए दिखाई है। पार्श्व में उनकी शक्ति को भी दिखाया गया है और वे उस समय की जो वेशभूषा प्रचलित थी उसको साथ में वियर करते हुए दिखाया गया है। तो ये पाषाण कला का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा फिर कुषाण कला में, चूँकि यहाँ कर्ली हेयर को दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर हमारे साथ 3 जज महोदय जो जिसमें एक संकलन करता है और उनके मित्र लोग हैं, आप उमेश गुप्ता सर है जो बहुत सारे गणपतियों का संग्रह इनके साथ है, आप तेनानी सर है मंदिर के और म्यूज़ियम के ये कहा जाए कि संरक्षण दाता के रूप में, आप 2 जज साहब और हैं जो सर के मित्र हैं और कई बार इन्होंने हमारे को यानी ये कहा जाए कि आपकी कला को और कैसे उभारा जाए और पुश करके कि एक हम्बल भर करके और ये यानी हमारा उत्साह और वर्धन करने के लिए समय समय पर आकर के टिप्स भी देते हैं और ज्ञानवर्धन की बातें जो भी रही वो देते हैं। ये मैं विशिष्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर शक, क्षत्रप और कुषाण के गणपतियों को बता रहा था और चूँकि ये उसी विधा से जुड़े हुए हैं और आज की तारीख में किसी कोर्ट में अगर हम जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो जज साहब के पीछे एक फ़ोटो कई सारी जगह कर्ली हेयर वाला, घुंघराले केस वाला फ़ोटो टंगा हुआ देखने को मिलता है और वो इन्फ्लुएंस जो कर्ली हेयर का है वो कहीं ना कहीं शक, क्षत्रप और कुषाण ही, दे आर यूनानी एंड ग्रीक्स, विदेशी जात होकर के उनका प्रभुत्व आज तक के या कला में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो गणपति है वो उस कला में 2nd-3rd सेंचुरी AD का प्रतिनिधित्व करते हुए, यानी ईसा पूर्व के बाद में इस कला का स्थान उन्होंने लिया और बिना किसी मुकुट के यहाँ पर गुप्त कला में ये गणपतियों की उपस्थिति और शैल कला में यहाँ पर भीमबेटका के शैल चित्र में भी गणपतियों को दिखाया गया। मेहंदी कला में किस प्रकार से उनके आर्ट को दिखाया जाए, ये उनकी चरम पराकाष्ठा, उनके यानी कला का प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, तो वो सुरभि नामदेव के द्वारा, चूँकि 27 कलाकारों की अपनी कला का प्रतिनिधित्व। और यहाँ पर एक गणपति ये प्रेरणा इंदौर से, प्रेरणा पारे, अगर आप इसको देखेंगे और इमेजिन करेंगे जो कला का प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया है कि जब मस्तक विच्छेदन की बात आती है और जिस कला में लोग उत्तर दिशा में गए मस्तक विच्छेदन के लिए, तो उस साइड जब हस्ती का मस्तक विच्छेदन हुआ तो सारी लालिमा छा गई, यानी ब्लड का ये सारा प्रभाव, और उस वाले अवसर को सारे देवी देवताओं ने उपासना की कि ये शुभ कार्य के लिए इनका मस्तक विच्छेदन हुआ और वो लालिमा आसमान पर फैल करके घंटाध्वनि होने लगती है देवलोकों में। तो उसको यहाँ पर उन्होंने प्रतीकात्मक करके बनाया हुआ और सारा वन आच्छादन का अवसर उसमें दिखाया हुआ। तो ये प्रेरणा पारे इंदौर से, उनके कला की बिल्कुल सराहना की जाए भूरी भूरी। यहाँ पर हेरम्ब गणपति हर्षिता यदुवंशी, उसने चूँकि ये तंत्रायण विधा से रिलेटेड होते हैं तो उनको किस तरीके का स्वरूप दिया जाए उन्होंने नृत्य गणेश और अन्य गणपतियों के अलावा यहाँ भास्कर रेड्डी इस कला के बहुत ज़्यादा संयोजक के रूप में भी है। इस बार की गणपति का महोत्सव आया कि 7 सितंबर 2024, तो उन्होंने नोटों के संग्रह में 7/9/2024 के अपने संकलन को यहाँ पर प्रदर्शन में लाया कि आज गणपति का गणेश चतुर्थी है, तो वो स्थिति उन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। वहीं जो एक नीचे साइड में न्यूज़पेपर में नोटों के लिए और स्टैंपों में है कि गणेश की उपासना किस प्रकार से और किन किन अवसरों पर की जाए, तो अरुण सक्सेना जी का संग्रह। उन अरुण सक्सेना के साथ अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहंदी कलाकार पुनः एक सोनवी नामदेव
यहाँ पर उमेश गुप्ता सर से काफ़ी प्रभावित हुई उनके संकलन से, और उन्होंने अपने उन संकलनों के आधार पर हाथों में यानी मेहंदी कला में किस प्रकार से गणेश बनाया जाए, तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने हाथों पर यह गणपति को बना करके, यानी हम हाथों के साथ बाल गणेश की उपस्थिति यहाँ पर ये उन्होंने कि छोटे स्वरूप में किस प्रकार से उनको रक्षक की जाए, तो गणपतियों का स्थान दिया हुआ है। ये उनके कला, चरम कला देखने को मिलती है। इस प्रदर्शनी का आकर्षण सिर्फ ये कहा जाए कि जीपी बिरला संग्रहालय अपने आप में 50-60 साल से अपनी ख्याति स्थापित किए हुए हैं, पर इस गणपति की अवधारणा और यहाँ पर इनको दिखाया जाना कि जनमानस में कितने व्याप्त है, पल पल में कई सारे लोग आते हैं कि हमारे कला विशिष्टों को, कला संग्रहों को इसमें स्थान दे दिया जाए, पर स्थानाभाव के कारण हम वो कुछ जगह पर उन्हें एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्थान दे पाते हैं, बाकी उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का संग्रह है। मैं बीके लोखंडे, जीपी बिरला संग्रहालय से सलाहकार। तो हमारे साथ में बीके लोखंडे सर थे, जिन्होंने जो ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है गणेश जी की, विभिन्न प्रकार की जो कलाकारों ने बनाई हैं, अलग अलग प्रकार के गणेश जी हैं, उनके बारे में हमें जानकारी दी है। तो बीके लोखंडे जी सर का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी जानकारी दी और अलग अलग कलाकारों के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी है। तो उन कलाकारों को भी हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और वो तरक्की करें और ऐसे विभिन्न प्रकार के गणेश जी बनाएं और अपनी कला को निखारें और देश में विदेश में अपना नाम रोशन करें। आपको ये वीडियो में दिखाई गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और गणेश जी के बारे में आपके विचार प्रकट करें, और यहाँ की जो आपने कलाकृति देखी है उसके बारे में आपको जो भी लगता है अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।